जो दवाई मिलती है वो भी बाहर से खरीद के लाते हैं। भाई हमारे पास दवाई नहीं है यहाँ। तो अंदर से दवाई नहीं है क्या? हाँ, काम वो देते ही नहीं, बाहर से जाके लाते हैं, मतलब बाहर से जाके लाते हैं। हाँ, अंदर तो डैम्प लगा होगा, मगर धक्के ही धक्के हैं हमारे लिए। जहाँ भी जाते हैं धक्के ही धक्के लगते हैं, और धक्के के बिना और पिटाई के बिना कोई नहीं है रूल इनका। वो अगर बाहर भी जो है गेट कीपर होता है, जो भी सफाई वाला होता है, वो भी जूते मारता है। जूतों के बगैर हमारा आवाम का मतलब कोई यहाँ इलाज ही नहीं। जहाँ जाते हैं धक्के धक्के हैं हमें। मैंने एक पेशेंट लाया हुआ इधर, तो इधर अभी खड़े हमें 3 घंटों के यहाँ खड़े, हमारी बारी नहीं आ रही है। ये क्या तरीका है? क्यों हम इतने, एक मर रहा है तो दूसरा ठट्ठे कर रहा है। बहुत परेशानी आ रही है हमें, बहुत परेशानी आ रही है। सर सुरनकोट से आए हैं हम, 60-70 किलोमीटर दूर आए हैं। अभी तक 2 घंटे हुए लाइन में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं आते हैं। बॉर्डर मेरे साथ वालदा है, तो कम से कम 2 घंटे हुए, पेशेंट बीमार है। डॉक्टर खड़े हो जाएंगे, अभी चले जाएंगे। हम किसी माँ को मासिक देंगे, अब डॉक्टर चले गए तो हम क्या करेंगे? चले जाएंगे तो हम क्या पुंछ से इधर आए? यहाँ रात रहने की कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है हमारे। आपको ये भीड़ देख के शायद ये लग रहा होगा कि शायद सिनेमा हॉल की टिकट्स यहाँ पे खरीदने के लिए ये लोग खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी के रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर हम खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। सुबह से लोग यहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इनका नंबर कब आएगा ये शायद यहाँ पे नहीं, कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, कुछ लोग और भी हैं, कुछ पुंछ से आए हैं, कुछ रियासी से लोग आए हैं, कोई दूर दराज इलाके से लोग आए हैं। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, ये लोग पर्ची कटवाने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2 बजे अगर ओपीडी बंद होती है तो 12:30 पौने 1 का टाइम अभी हो चुका है। तो ये जी, हम बल्लोच से आए, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने एक पेशेंट लाया हुआ इधर, तो इधर अभी खड़े हमें 3 घंटों के यहाँ खड़े, हमारी बारी नहीं आ रही है। ये क्या तरीका है? क्यों हम इतने, एक मर रहा है तो दूसरा ठट्ठे कर रहा है। सर हम कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है हमें, बहुत परेशानी आ रही है। सर सुरनकोट से आए हैं हम, 60-70 किलोमीटर दूर आए हैं। अभी तक 2 घंटे हुए लाइन में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं आते हैं। बॉर्डर मेरे साथ वालदा है, तो कम से कम 2 घंटे हुए, पेशेंट बीमार है, तो उधर पुंछ से रेफर किया, इधर अभी तक पर्ची नहीं मिली जी। कितने घंटे से लाइन में खड़े? कम से कम 2 घंटे हो गए हैं सर। 2 घंटे से लाइन? 2 घंटे से लगे। तो क्या आपको लगता है कि नंबर आएगा डॉक्टर का आपके? कोई नंबर नहीं, डॉक्टर खड़े हो जाएंगे, अभी चले जाएंगे। हम किसी माँ को मासिक देंगे, अब डॉक्टर चले गए तो हम क्या करेंगे? चले जाएंगे तो हम क्या पुंछ से इधर आए? यहाँ रात रहने की कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है हमारे। क्या आपको लगता है कि ये जीएमसी है? बिल्कुल लगता है नहीं है, जीएमसी नहीं है। क्या जीएमसी है? यहाँ इंसाफ नहीं है, जीएमसी क्या है? नहीं है। आप कब से खड़े हो यहाँ पे लाइन में? पौना घंटा हो गया। कितने घंटे से? पौना घंटा। पौने घंटे से। क्या क्या मान के चलें, कितनी दुश्वारियाँ, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ऊपर भी तो रश होगा ना डॉक्टर के पास भी, तो बहुत 2 बजे तो ओपीडी बंद हो जाती है। हाँ, फिर प्राइवेट जाना पड़ता है, वहाँ भी रश होता है। अच्छा हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कब से खड़े हैं यहाँ पे? हमें 1.5 घंटा हो गया इधर खड़े हुए। जी जी। हाँ, अब रियासी से आए, बच्ची छोटी है, चेक करवानी है बच्चे को डॉक्टर। अच्छा, हाँ। तो आप कहाँ से आए हो? मैं तो बल्लोच से आया। मैं कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे? मैं कोई दिक्कत ये है, दस मेरी पर्ची में लेनी है, उसको जाना मैं खा नहीं सकता, बस मेरी यही बात है। कौन से डॉक्टर को बताने आए थे आप? वो गया, वो छुट्टी लेके वो कौन से डॉक्टर को चेक करवाना? मेरी पेशेंट की ऐसा जो मैडम जिन्हें पेशों का मेरा नाम नहीं आता उसका। एक और महिला जिन्होंने बच्चा भी उठाया हुआ है, आपका नाम क्या है? नसरीन कौंसर। कहाँ से आए हो? ठंडी केसी से। कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हो? काफ़ी देर खड़े हैं, कब से खड़े, 2 घंटे हो गए। अच्छा। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परेशान हो रहे हैं, यहाँ खड़े खड़े, नंबर ही नहीं लग रहा। टाइम कितने देर का बच्चा है? 15 दिन का। 15 दिन का हाँ बच्चा। जी। तो ये आप देख पा रहे होंगे 15 दिन का ये बच्चा इनकी गोद में है, जिसे यहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाने के लिए आए थे यहाँ पे। और 2 घंटे से ये लोग लाइन में खड़े हैं, 2 घंटे से ये लाइन में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कब ये डॉक्टर की पर्ची कटवाएंगे, कब ये ओपीडी में जाएंगे, और तब तक डॉक्टर यहाँ से उठ जाएंगे। और सीधा तौर पे जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2 बजे यहाँ से डॉक्टर्स उठ जाएंगे और इन बेचारों को सीधा प्राइवेट क्लिनिक का रुख करना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हो? मैं इधर जोरी से आई। कितनी देर से खड़े हो? वही हम 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे से? हाँ। तो क्या परेशानी क्या आपको? बाजू ने गम करते। बाजू निकल गया। तो आपको लगता है कि 2 बजे तक पर्ची काटने होगी? कुछ नहीं लगता मेरे को। अच्छा, बुजुर्गों कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते? स्वाड़ी में रहते हैं। स्वाड़ी। कितनी देर से लाइन में खड़े हो? काफी देर हो गई। अच्छा, आधा तो क्या पर्ची वगैरह नहीं कट रही? कोई नहीं कटे। तो कौन से डॉक्टर को बताना?
हड्डी वाले डॉक्टर को बताना बाजू को ध्यान दे। अच्छा, बाजू में दर्द है। तो क्या लगता है यहाँ पे और यहाँ पे काउंटर खुलने चाहिए? जी पर्ची के और काउंटर खुलने चाहिए? खुलने चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप सुन पा रहे थे यहाँ पे ये जो बुज़ुर्ग हैं, तमाम जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, कितने घंटे से यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं। 2 से 3 घंटे हो गए हैं लोगों को यहाँ पे लाइन में खड़े हुए, लेकिन इन लोगों की रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी ढीला है। यहाँ पे और भी बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन बशीर है जनाब। बहुत बड़ा मुश्किल है इधर, मैं हैंडीकैप एक खुंडी लेके खड़ा हूँ जी। बहुत बड़ा मुश्किल है इधर, तो इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? मैं भिंडी रजौरी भिंडी में रहता हूँ। कितने घंटे से खड़े हो? जनाब मुझे 1 घंटा हो गया इधर खड़े, लेकिन मैं हैंडीकैप में मुश्किल में हूँ इस वक्त, मुझे खड़ा नहीं होने होता, तो बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, हाँ, इनकी परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान। देखो शोर कितना है, कितनी मुश्किल है, हैंडीकैप को बहुत ही बड़ा मुश्किल है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पे और काउंटर खुलने चाहिए ओल्ड एज लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए? जनाब बिल्कुल, और इसके लिए कुछ ना कोई काउंटर खोलना चाहिए। और बहुत मुश्किल है इधर, वहाँ बहुत मुश्किल में खड़े बहुत लोग तांग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लेडी हैं, कुछ हर इंसान मुश्किल में खड़ा है। तो जैसे ही हम ये स्टोरी करने यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कोई काम में थोड़ी सारी यहाँ पे तेज़ी अब देखने को मिल रही है यहाँ पे। और यही रोज़ाना यहाँ पे जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी की रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर रोज़ाना इसी तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। कतारों में लोग 2 बजे तक यहाँ पे खड़े रहते हैं। लोगों का नंबर जो है वो यहाँ पे पर्ची कटवाने का नहीं आता है। 2 बजे डॉक्टर की ओपीडी बंद हो जाती है और 2 बजे से भी ज़्यादा टाइम तक लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर यहाँ पे खड़े होकर अपनी पर्चियाँ यहाँ पे कटवानी पड़ती हैं। और यहाँ पे एक और बुजुर्ग हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे? यहाँ सर हमें बहुत ही प्रॉब्लम है, पर्ची काटने की जो है बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। जहाँ भी जाते हैं धक्के लगते हैं, और धक्के के बिना और पिटाई के बिना कोई नहीं है रूल इनका। ऊपर अगर जाइए, अगर थिएटर में जाना होता है, थिएटर में तो जाने नहीं देते, मगर बाहर भी जो है गेट कीपर होता है, जो भी सफाई वाला होता है, वो भी जूते मारता है। जूतों के बगैर हमारा आवाम का मतलब कोई यहाँ इलाज ही नहीं। जहाँ जाते हैं धक्के हैं। हमें इनके इलाज के बारे में इनको मतलब कंट्रोल करना चाहिए पूरा। ये देखो गवर्नमेंट पर डे मतलब बता रही है भाई ये काम ऐसे है, ये ऐसे है। हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं, जो दवाई मिलती है वो भी बाहर से खरीद के लाते हैं। भाई हमारे पास दवाई नहीं है यहाँ। तो अंदर से दवाई नहीं है क्या? हाँ, काम वो देते ही नहीं, बाहर से जाके लाते हैं, मतलब बाहर से जाके लाते हैं। हाँ, अंदर तो डैम्प लगा होगा, मगर धक्के हैं हमारे लिए। तो क्या बोलते हैं जब दवाई आप मांगते हो? वो बोलते हैं भाई बाहर जाओ, बाहर दुकानें लगी हैं, दुकानों से ले लो। तो क्या भी जाते हैं धक्के लगते हैं, धक्के के बिना और हमारा इलाज कोई नहीं है नगर। कितनी देर के बाद पर्ची मिली है? सर मिल रही है पर्ची 2 घंटे तक लमसम। 2 घंटे एक से खड़े थे? हाँ, 2 घंटे हो गए। यानी कि 2 घंटे के बाद आप पर्ची मिल गई? बिल्कुल मिल गई। तो क्या मान के चलें कि अब डॉक्टर भी आपको मिलेगा कि नहीं? ये 2-2.5 घंटे लग जाएंगे सर वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो आज हम इस चीज़ पर से जो है पर्दा उठाना चाहते थे कि जो यहाँ के बड़ी चेयर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो हमेशा ये दावा करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हम हर एक सुविधा जो है वो दे पा रहे हैं। थोड़ा पीछे जाके ये पूरी जो ये लाइन जो यहाँ पे लगी हुई है, इस लाइन को ज़रा दिखाएं। बुज़ुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, कोई हैंडीकैप, किसी की बाजू टूटी है, किसी का पैर टूटा हुआ है। आज किसी को फिजिशियन के पास जाना है, किसी को सर्जन के पास जाना है, किसी को आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। लेकिन तमाम ये जो लोग हैं 2 बजे तक यहीं पे लाइनों में खड़े रहते हैं और 2 बजे तक ओपीडी बंद हो जाती है और उसके बाद इन लोगों को जो है प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, जहाँ पे इन लोगों को लूटा जाता है। सीधा तौर पर ये चीज़ हम कहेंगे कहीं ना कहीं इन लोगों के लिंक जो है प्राइवेट क्लिनिक्स के साथ हैं, जिसके चलते यहाँ पे डिले हो रहा है और लोग जो है यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। जितने भी बुज़ुर्ग थे, महिलाएं थे, इनसे बात करने के बाद यही चीज़ सामने आई है कि 2-2 घंटे तक ये लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। इस तरह का ये मंज़र जो है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर सिनेमा हॉल के बाहर जब लोग टिकट्स लेने के लिए जो खड़े होते हैं, उस तरह का मंजर यहाँ पे जीएमसी राजौरी के जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है इसके बाहर यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार आकर ज़रा इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर खड़े होकर आप देखें कि किस जर्जर हालत में यहाँ पे लोग जो है परेशान होकर यहाँ पे खड़े होते हैं। 3-3 घंटे तक लोगों को लाइनों में खड़े रहकर जो है
अपनी पर्ची कटवानी पड़ती है। लोग दूर दराज इलाकों से जो है पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं। कोई पुंछ से आ रहा है, कोई मेंढर से आ रहा है। ये सरहदी इलाका है, बड़े दूर से लोगों को आना पड़ता है और गाड़ियों की भी दिक्कत होती है। लोग जल्दी घर नहीं पहुँच पाते हैं। महिलाएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और जब यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक लोगों को लाइनों में खड़े रहने के बाद जो है पर्ची मिलती है। जब इन्हें पर्ची मिलती है उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन लोगों को ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब जो है अब उठ चुके हैं। इस गरीब आवाम का क्या कसूर है? क्यों इन लोगों के साथ धोखाधड़ी यहाँ पे चल रही है? बड़ी सी बिल्डिंग तो यहाँ पे खड़ी कर दी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो है तमाम जो चीज़ें मुहैया यहाँ पे होनी चाहिए थी वो चीज़ें यहाँ पे इन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही, जिसके चलते लोग जो है बड़े ही परेशान हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो प्रिंसिपल सर हैं, अपनी चेयर से उठकर एक बार नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास यहाँ पर आकर देखें कि लोग किस हालत में यहाँ पे जो खड़े हैं और लोगों की इस हालत का ज़िम्मेवार आखिर कौन है। आप तमाम दर्शक जो भी इस खबर को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर यहाँ के इस हालत के बारे में अपनी राय ज़रूर रखें कि हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की हालत जो है आखिर कब तक यहाँ पे चलती रहेगी। सर कुछ कहना चाहेंगे इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के बारे में? जी, यहाँ पे कितना रश देखने को मिल रहा है? रश तो कुछ कहना चाहेंगे? रश तो बहुत ज़्यादा है। ये काउंटर तो चेंज करने चाहिए। जो अंदर वो पर्चियाँ देने वाले आदमी हैं, कम अज़ कम उनको भी तो देखना चाहिए कि एक एक आदमी पे एक लेडीज़ होगी, एक जेंट्स हो गया, तो इससे लोगों को धक्के लगते हैं, दायां बायां लोग परेशान होते हैं। तो कोई भी जो आदमी आ रहा है यहाँ पे वो अपनी परेशानी लेके आ रहा है, अपनी बीमारी लेके आ रहा है, उसको धक्के लगना शुरू हो जाते हैं। कम अज़ कम 2-3 घंटे से लोग यहाँ पे खड़े हैं, दूर दराज तो है ना, 2-3 घंटे से लोग यहाँ पे खड़े हैं। कम अज़ कम कुछ तो कुछ प्रिंसिपल साहब से सोचना चाहिए, उनको यहाँ पे एक आदमी और अंदर काउंटर पे बिठाना चाहिए, तो उसमें से एक एक को पर्ची दे दे, दूसरे दो लेडीज़ को दे दे, जेंट्स को दे दे, तो काम चले। क्या लगता है कि ये जीएमसी लग रहा है किसी एंगल से यहाँ पे लोगों को 2 बजे तक पर्ची नहीं मिलती है? क्या ये जीएमसी के पैटर्न पे चल रहा है ये हॉस्पिटल? ऐसा तो होगा कहीं, जब देखो अगर पर्ची ना मिली तो डॉक्टर खड़े हो जाएंगे जी टाइम हो गया। अब देखो वो पेशेंट कहाँ जाएगा? जब पेशेंट पर्ची लेगा तो उसके बाद जीआर के लिए आ जाएगा। अब जीआर की लाइन में खड़ा हो जाएगा, एक आदमी काउंटर से पर्ची देना शुरू हो जाएगा, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी। तो आप फिर देखो जब डॉक्टर चला गया तो गरीब आदमी क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा यहाँ पे आने का ये मोटिव था, हम दिखाना चाहते थे आपको कि जीएमसी राजौरी एसोसिएटेड हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है उसकी क्या हालत है। एक बार फिर से आप इन विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी लंबी लाइन जो है सुबह से यहाँ पे लगी हुई है। रोज़ाना यही हाल जो है यहाँ पे होता है, लेकिन जो इस हॉस्पिटल के बड़ी चेयर के जो मालिक हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।